नमस्कार, फेडरल भारत न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव पांचाल। तमाम तरह की स्ट्राइक हम देख रहे हैं कोर्ट में। शारदा बार एसोसिएशन के तमाम जो विधायक कह लीजिए वहां के जो वकील हैं, माफ कीजिएगा विधायक संबोधित कर दिया, वकील आपको पूरी तरह से प्रोटेस्ट करते हुए नजर आएंगे। कोर्ट में स्ट्राइक है जिससे आम जनमानस भी परेशान हो रहा है। इसके साथ ही आखिरकार ऐसा कौन सी चीज बार एसोसिएशन में तब्दीली हुई जिसकी वजह से जो वकील हैं उनमें रोष दिखाई दे रहा है, ये आप पूरी तरह से नारेबाजी जी जो वीडियो है वो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। एडवोकेट दीपक ठाकुर और घनश्याम एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं जो तमाम सारे पहलुओं पर आपको समझा पाएंगे कि आखिरकार ये स्ट्राइक क्यों हो रही है और आखिरकार वो चेक बाउंस को लेकर कौन सा नया मामला सामने आया है जिसमें वकीलों ने अपना रोष दिखाया है। ठाकुर साहब, आपसे शुरू करेंगे। ये सबसे पहले तो आप इस पूरे विवाद को थोड़ा सा सरल भाषा में समझा सके हमारे दर्शकों को कि आखिरकार क्या विवाद है ये। दीपक ठाकुर जी, आप। जी जी। देखिए एनआई एक्ट 138 क्योंकि पहले शुरू से ही फिजिकली जिसको ज्वाइन किया करते थे, एडवोकेट हो, वादी हो या प्रतिवादी हो, लेकिन फिर बाद में ऑनलाइन सिस्टम चालू हुआ तो उस तक भी कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि बहुत सारी प्रॉब्लम हम लोगों को आती है। मान लीजिए हम किसी कोर्ट में प्रेजेंस दे रहे हैं और दूसरे कोर्ट से हमें एनआई एक्ट 138 के मैटर को अटेंड करना है, ऑनलाइन अटेंड करना है, तो वहाँ एक तो नेटवर्क इशू होता है। किसी भी कोर्ट में प्रॉपर नेटवर्क नहीं आता और वहाँ कोई ऐसी फैसिलिटी भी नहीं दी हुई है कि प्रॉपर जो है आपको वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा और उससे आप किसी डीसी को अटेंड कर सकते। तो वो तो एक प्रॉब्लम को हम फेस कर ही रहे थे। अब एक नई प्रॉब्लम हम लोगों के सामने और आ गई है कि जो एनआई एक्ट में साफ मेंशन कि जहां पर जिस क्षेत्र में चेक बाउंस होगा, जिस क्षेत्र बैंक में चेक बाउंस होगा और जिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत लगता होगा और वो थाना क्षेत्र जिस जुडिशली डिस्ट्रिक्ट में आता होगा, वहां पर उसके लिए जो भी वादी है वो अपना केस फाइल कर सकता है। लेकिन अब दिल्ली की जितनी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, सबके एनआई एक्ट 138 के जितने भी मैटर हैं वो ऑनलाइन या फिजिकली कुछ चीजें स्पष्ट भी नहीं हो पा रही। वो सारा राउज एवेन्यू शिफ्ट कर दिया गया, जिससे आने वाले समय में अधिवक्ताओं को तो परेशानी का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि पहले हमारे पास से लेबर कोर्ट भी राउज एवेन्यू ले जाया गया, एमपी एमएलए से रिलेटेड जो इश्यू होते थे वो भी राउज एवेन्यू ले जाया गया। अब ये एनआई एक्ट 138 का भी राउज एवेन्यू ले जाया जा रहा है। आजकल में देखिए सच्चाई ये है कि जब एक प्रैक्टिशनर आता है बड़े उमंग बड़े जोश के साथ, जब अधिवक्ता बनकर कोर्ट में आता है, आप रजिस्ट्रेशन उठाकर देखिए कि अगर मान लीजिए कि आप साल भर में 2000 नए बच्चों ने या नए लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया, उसके बाद में आज वकालत में एक बेरोजगारी जैसी समस्या उत्पन्न हो गई है। वह उसमें से लगभग 70% लोग 2-3 साल बाद विड्रॉ कर जाते हैं, वकालत ही छोड़ देते हैं। क्योंकि समस्या एक नहीं है, समस्या बहुत सारी हमारे सामने खड़ी हुई है। अभी एनआई एक्ट को भी ले जाया गया और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ शारदा बार को। नवनियुक्त शारदा बार ने इतना स्ट्रॉन्ग और इतना सॉलिड डिसीजन लिया है कि अपने अधिवक्ता साथियों के साथ खड़े हैं। उन्होंने स्ट्राइक कॉल की, 2 दिन स्ट्राइक रही, तीसरे दिन से भूख हड़ताल शुरू कर दी। आज भूख हड़ताल का तीसरा दिन है। टोटल 5 दिन हड़ताल को हो गए, जिसमें 3 दिन से भूख हड़ताल चल रही है। लगातार हमारी बार के अध्यक्ष और सेक्रेटरी, अध्यक्ष वीके सिंह जी और सेक्रेटरी नरवीर भाई और पूरी टीम जो शारदा बार की है, लगातार भूख हड़ताल पर है, जिसके साथ बार के जितने भी अधिवक्ता साथी हैं वो भी लगातार वहां पर भूख हड़ताल पर 24-24 घंटे वहां पर उपस्थित हैं और अपना शांतिपूर्ण तरीके से रोष व्यक्त कर रहे हैं। क्योंकि डिसीजन बना दिए जाते हैं, हमारी समस्या, हमारी परेशानी को नहीं देखा जाता और वो हमारे ऊपर थोप दिए जाते हैं ठीक और है। हमसे उम्मीद की जाती है कि हम उनको सिर्फ अपने कान बंद करके, आंख बंद करके, मुंह बंद करके फॉलो करते रहे। हमें ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कहा गया है, लेकिन हमें आज अगर हम देखें तो ऑफिसर ऑफ कोर्ट जैसा व्यवहार हमारे साथ कहीं हो नहीं रहा है। हम तो मांग कर रहे हैं
कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। आज आए दिन वकीलों पे हमले हो रहे हैं, आए दिन वकीलों को पीटा जा रहा है, थानों में दुर्व्यवहार हो रहा है, लेकिन उस पर कोई भी सरकार ने या किसी भी एसोसिएशन ने अभी तक कोई भी संज्ञान नहीं लिया है, जिसकी वजह से हम लोग आज एक लाचार की तरह हो गए। डर बना रहता है, कोई क्रिमिनल मैटर हो तो हम पर हमला भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, प्रोटेक्शन कुछ है नहीं। तो बहुत सारी परेशानियां, एक परेशानी नहीं है, लेकिन अभी ये जो राउस एवेन्यू में कोर्ट शिफ्ट हुआ है, इसके लिए हम अपनी बार के साथ खड़े, हर तरीके से बार के साथ खड़े हुए हैं, और जो भी डिसीजन होगा उसे वो सर मान। ठीक है, आप वकीलों में तो ना जाने आप कौन सा डर कैमरे पे दिखा रहे हैं, ये बाकी तो डर तो आपसे डरते हैं, सारी चीजें वो है। मगर खैर इस सबसे इतर हमने नहीं, लगातार पिछले ये महीने भी की एक बात करें, अपवाद है, ये गाजियाबाद से भी। लेकर शाहदरा तक तमाम वकीलों की स्ट्राइकें देखी हैं। घनश्याम साहब, ऐसे ये कौन सा कम्युनिकेशन गैप आ रहा है और इस तरह की सारी चीजें सामने आ रही हैं, और वकीलों की इतनी हड़ताल के बाद इसके साथ भूख हड़ताल भी इसमें शामिल है, उसके बाद भी आपका कोई विकल्प सामने नहीं आ पा रहा और आपकी मांगे पूरी नहीं हो रही, ऐसे मामला फंसा कहाँ हुआ है? देखिए केशव जी, ये कुछ नहीं है, ये केवल और केवल एडवोकेट यूनिटी को तोड़ने की साजिश है जो कि शुरू से चलती हुई आ रही है। और किसके द्वारा? ये कुछ जजिस हैं, ठीक है, हमारे कुछ बड़े नेता हैं और पॉलिटिशियंस हैं, इनके द्वारा ये सिर्फ यूनिटी तोड़ने का काम हो रहा है। अच्छा, केवल करकरडुमा कोर्ट की एनआई एक्ट उठाकर राउज एवेन्यू शिफ्ट नहीं की जा रही है, पूरी दिल्ली डिस्ट्रिक्ट की सभी कोर्टों से, चाहे वो पटियाला हाउस हो, साकेत बार हो, रोहिणी हो, 30,000 हो, सभी का 138 एनआई एक्ट जो है वो राउज एवेन्यू भेजा जा रहा है। क्यों? ताकि राउज एवेन्यू की बार और बाकी बारों में मतभेद उत्पन्न हो जाए। क्योंकि राउज एवेन्यू बार का कहना है कि भाई ये आया हुआ है तो ये हमारे पास नया काम है, हम इसको जाने नहीं देंगे। ये फूट डालो शासन करो नीति है। यही नीति इन्होंने अपनाई है कुछ सालों से। डीएलएसए नामक जो संस्था चलाई है इन्होंने, उसके द्वारा ये क्या करते हैं, नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के सदस्यों को पैनल का प्रलोभन देकर अपने अंडर कर लेते हैं लोग, जिससे कि ये वकील हित में कोई हमारा नेता न बोल पाए, जो कि देखने को मिल रहा है। जैसे कि 30,000 हो गई, रोहिणी हो गई, साकेत हो गई, ऑल अदर बार। लेकिन मुझे गर्व है मेरी शाहदरा बार पर, जिन्होंने ये ऐतिहासिक कदम उठाया है। कोई भी वकील के विपक्ष में कोई भी कानून बना है या वकील के विपक्ष में कोई भी खड़ा होता है तो सबसे पहले आवाज उठती है शाहदरा बार से, उसके पीछे पीछे सारी बारें लगती हैं। और इस बार मुझे नहीं पता कि क्या प्रलोभन दिया गया है जो कि बाकी बार हमारी साथ नहीं खड़ी हो रही हैं, लेकिन होंगी, आई एम श्योर की होंगी। 2-4 दिन का समय दीजिए, सारी होंगी, क्योंकि लड़ाई अभी लंबी है। ठीक है, अब आते हैं बात इस पर कि क्या फर्क पड़ने वाला है। पहली चीज, पहला काम छीन लिया डीएलएसए ने, ठीक सारा है। का सारा पहला काम छीना। 7 साल तक की जितनी भी ऑफेंसेस हैं वो सारे दिल्ली पुलिस को हैंड ओवर कर दिए गए हैं। वो मगर कोर्ट में ये आते ही नहीं चुनावों है, के पैसा वक्त भी तो लेकर वहीं से वहीं। घनश्याम साहब, ये चुनाव नहीं, मैं कह रहा हूँ चुनावों के वक्त भी तो ये मुद्दा उठाया। अब आपके बाल एसोसिएशन के तमाम जो कैंडिडेट थे उन सब ने ये पूरी बात उठाई थी। नहीं, उस समय 138 का नहीं हुआ जिक्र, हम्म, उस समय 138 का जिक्र कहीं से कहीं तक नहीं था। ये तो एकदम से बम फोड़ा गया, जिसे बम फोड़ना ही कहूंगा मैं। हम्म, तो ये उस समय पे कोई मुद्दा नहीं था। मुद्दा ये है कि क्या चाहते हैं ये, वकीलों से भूखा मर जाए, सड़कों पर आ जाए, क्या चाहते हैं? हाई कोर्ट जजेस इन सबकी एक यूनिटी है, बरकरार है। अभी जस्टिस वर्मा जी का केस आपने देखा होगा, क्या हुआ उसका, राज्यपाल में चल रहा है उसका मामला, लेकिन जजेस ने कोई एक्शन नहीं लिया, न्यायपालिका ने कोई एक्शन नहीं लिया। क्यों? क्योंकि उनकी एक यूनिटी है, पुलिस की एक यूनिटी है, इनके अगेंस्ट नहीं हो सकता काम। वकील बेवजह इन्होंने बदनाम किया हुआ है। जैसा कि आपने अभी हमारे ठाकुर साहब को कहा कि जी नहीं, वकील साहब तो वैसे ही वकील साहब से डरते हैं। सर ये सब कहने की बातें हैं। क्लाइंट बोलता है वकील कुछ नहीं करता, कुछ, जी कड़वी सच्चाई है, कटु सत्य है। डिले होता है जजिस की ओर से, डिले ठीक होता है है। जजिस की ओर से। वकील अपना पूरा 100% देता है, 101% देने की कोशिश करता है, लेकिन डिले होता है जजिस की वजह से। अब मुझे एक सीधा सा प्रश्न है, आप शाहदरा रहते हैं, कोई आपका लक्ष्मी नगर रहता है जो कि करकरडुमा कोर्ट के पास है,
ठीक है, 1-1.5 लाख रुपए के, 2 लाख के, 50,000 के, 5 लाख हाँ के बिल्कुल 50,000 के चेक के जो लिए जो होते हैं मामले, उनके लिए वो 1-1.5 किलोमीटर के दायरे में आना पसंद करेगा ये राहुल जमानी में। और दूसरी चीज ऑनलाइन का सुनिए आप, जो ये ऑनलाइन का प्रलोभन दे रहे हैं। पहली बात, ऑनलाइन में आपका एक तो नेटवर्क इशू है। आप कभी भी करकरडूमा कोर्ट आइए, करकरडूमा छोड़िए, आप किसी भी कोर्ट में चले जाइए, आपको नेटवर्क कहीं से कहीं नहीं मिलेगा। आपका क्लाइंट बाहर से फोन करता रह जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको जाके नीचे रिसीव करना पड़ेगा, इधर आपका मैटर निकल चुका होता है और दोबारा जजेस सुनते नहीं है, इतने एटीट्यूड में होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, 1-1.5 किलोमीटर के दायरे में आना पसंद करेगा या फिर आपका हाँ, ये तो 12-15 किलोमीटर जाना पसंद करेगा। ठीक है, दूसरी चीज, जब ऑनलाइन अपीयर होते हैं, पेश नहीं हो पाते, तो सीधी 1-1, 1.5 साल की डेटें दे दी जाती हैं साहब। 5 महीने तो नॉर्मल है। अब किसी ने किसी को पैसा दिया हुआ है, ठीक है, वो 2.5-2.5, 3-3, 5-5 साल वेट करेगा, क्यों? उन्हें सुना नहीं जाता है। अच्छा, किसी ने लिया नहीं है, उस पर फेक एलिगेशन लगाया गया है, उसके खिलाफ वारंट इशू हो जाते हैं। क्या है ये? तो ये सब क्या है? सिर्फ वकीलों को बदनाम करना, उनकी यूनिटी को तोड़ना, ये इनका लक्ष्य है। बाकी ठाकुर साहब हमारे कुछ कहना चाह रहे थे बीच में। सॉरी, आपकी 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 वॉइस क्रैक हो रही है ऋषभ जी। लेकिन मैं घनश्याम जी की बात पे एक सहमति दे रहा हूँ। आप पिछले 2-4 महीने या 1 महीना की जो भी एनआई एक्ट 138 में करकरडूमा कोर्ट में या किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ठीक है। ऑर्डर हुए हो, उनके ऑर्डर शीट निकाल कर चेक कर लें। जो बैंक से जुड़े हुए बाउंसिंग के मैटर है, उनको 2 महीना, 2.5 महीना, 3 महीना की डेट दे दी जाती है नॉर्मली। और एक जो इंडिविजुअल, एक आम आदमी, साधारण आदमी जो केस डालता है, उसको डेट दी जाती है 5 महीने की, 6 महीने की, 7 महीने की, 8 महीने की। और उसका कम बोल दिया तीसरा ठाकुर साहब क्लाइंट आपने। जो होता है, जो हमारे पास न्याय के लिए आता है, वो हमारे सर पर फोड़ देता है। और फिर कुछ समय बाद वो कहता है कि आप मेरी फाइल दे दो, आप तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हम तो दूसरा एडवोकेट करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक काबिल अधिवक्ता उसकी नजर में नकारा साबित हो जाता है। मैंने फिर कह रहा हूं कि हम ऑफिसर ऑफ द कोर्ट का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन आज हमारे साथ अगर हम बात करें तो ना तो एक व्यवहारिक व्यवहार हमारे साथ किया जाता है, ना हमारी बात को सुना जाता है। कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए किसी कोर्ट में हमें पेश होना है और हम किसी दूसरे मैटर पर हैं, अचानक से उस मैटर पर जहां दूसरा मैटर लगा हुआ है वहां हम पहुंचते 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट लेट हो गए तो पता चला कि ऑर्डर हो गया और हमें नहीं सुना जाता। लेकिन जब ऑनेबल जज साहब या एमएम साहब जब आधा घंटा लेट आते, 1 घंटा लेट आते हैं या 2 घंटा लेट आते, तो उनसे कोई पूछने वाला नहीं है साहब। हमारी मैं एक बात परेशानी, कहना तकलीफ चाहूंगा, आज के टाइम में एक अधिवक्ता प्रैक्टिस कर रहा है तो बहुत तकलीफ के साथ कर रहा है। इसी पर मैं प्रोफेशन बहुत अच्छा है, लेकिन हम जितने कष्ट, जितनी तकलीफ के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये हमें पता है। सुविधाएं कुछ नहीं है हमारे लिए। नहीं, इसमें एक चीज आज और है। आप देखो, विदेशी फर्मों को परमिशन दे दी गई है। आने वाले टाइम में शायद वकीलों से सारे काम छिन जाए। पहले डीएलएस से बन गया, उससे वैसे ही बहुत सारा काम डीएलएस पे चला गया है। पर्सनल प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं को काम नहीं है और इसी कारण से वकालत को बहुत सारे अधिवक्ता छोड़ रहे हैं। तो संज्ञान लेना चाहिए। हमारे जो ऑनेबल निर्णयदाता जो है, जो हाई कोर्ट से निर्णय हमारे ऊपर डाल रहे हैं, या जो हमारी बार कोऑर्डिनेशन कमेटी है, बीसीडी है, बीसीआई है या गवर्नमेंट है, सबको संज्ञान लेना चाहिए और अधिवक्ताओं को न्याय देना चाहिए, ताकि हम भी एक अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए, लोगों को न्याय दिला पाए। आज हम न्याय के लिए खुद भटक रहे हैं, हमें खुद न्याय नहीं मिल पा रहा। तो हम जब खुद ही न्याय ले पाएंगे तभी तो दूसरे को न्याय दिला पाएंगे। बाकी घनश्याम भाई कुछ बोलना चाह रहे थे।
जी जी, जैसे कि अभी केशव भाई ने कहा कि अधिवक्ता की खुद से एक यूनिटी है। यदि आज इन्होंने ये वो यूनिटी छोड़ी होती तो आप देखेंगे कि जगह-जगह पुलिस थानों में वकील पीटे जा रहे हैं। पहली चीज़, केशव जी मैं आपके माध्यम से सरकार और अपने नेतागण से एक प्रश्न करना चाहता हूँ। एक नहीं 2। पहली चीज़, बात कटु होगी लेकिन सत्य होगी। कोई भी व्यक्ति किसी रोजगार के लिए जाता है, किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाता है या अधिवक्ता किसी पैनल के लिए अप्लाई करता है, तो मिनिमम 3 साल का, 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है। किसी भी क्षेत्र में चले जाइए आप। फिर ये जजेस जैसी पोस्टें सीधा एग्जाम क्लियर करके कैसे नियुक्ति दी जाती है इनको? क्या इनके पास एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए था? पहले कभी एक जज की उपाधि पाने के लिए कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस मस्ट होता था, जो कि आज नहीं है। दूसरा प्रश्न, ए- एक ये हैबिचुअल ऑफेंडर को कहाँ तक सही है कि आप फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसका काम ही पूरा का पूरा आपराधिक मामलों में संलिप्त है, उसे खुद नहीं पता कि उसके ऊपर कितने मुकदमे चल रहे हैं, उसको आप पेश होने की देर नहीं होती, तुरंत डीएलएसए का एडवोकेट खड़ा हो जाता है, जी मैं फ्री का करने के लिए तैयार हूँ। तो ये 2 प्रश्न मेरे आपके माध्यम से सरकार को, जजिस के लिए है, और मुझे इसका जवाब चाहिए, और मुझे ही नहीं, न जाने कितने अधिवक्तागण हैं। केशव जी आप सुन पा रहे हैं? बात सुन रहा हूँ, वो नेटवर्क का इशू है, मैं आपकी बात सुन पा रहा हूँ। हाँ, जी। तो ये सीधे-सीधे प्रश्न हैं। और रही बात, और इसमें आज एनआई एक्ट, नहीं नहीं ठीक अभी है, आप मैं देखिए घनश्याम भाई यूनिटी एक तोड़ने फाइनल के लिए कमेंट चाहूंगा अभी एक क्योंकि मुद्दा और आने वाला है आपके पास केशव जी। इस अभी एक मुद्दा और आने वाला है आपके पास, जल्दी आएगा, और उस पर भी शायद हम बैठेंगे। ठीक है। अभी यूनिटी तोड़ने के लिए इन्होंने एनआई एक्ट भेजी, अभी करकरडूमा के 3 पार्टों में डिवाइड होने वाली है साहब। यहाँ 3 डिस्ट्रिक्ट है, नहीं, वो शाहजहां तो है, ऑलरेडी हो बस्ती चुका है। है। वो ऑलरेडी बड़ी हो चुका है, शालीनता के वो साथ होगा, एग्जैक्टली। कलकत्ता ठीक है। तो ये यूनिटी फिर से तोड़ी जा रही है नहीं, कि हो चुका है। वो ईस्ट, आप ये देखिए कि कलकत्ता जिसके अंदर 3 डिस्ट्रिक्ट आती हैं, वो तीनों डिवाइड कर उसकी दी। यूनिटी को समाप्त करने के लिए बड़ी पूरे मसले पर आपकी वॉइस नहीं आ रही है, सॉरी। फाइनल कमेंट अगर पूरे मसले पर देना चाहते हैं, मात्र एक छोटा सा 2 मिनट टाइम आप कंटेक्ट करें, एक फाइनल कमेंट आप दें। घनश्याम जी, केशव जी की आवाज नहीं आ रही है। बिल्कुल नहीं आ रही। केशव जी आप सुन पा रहे हैं? हमें आपकी आवाज नहीं आ रही है। कह रहे हैं कि एक बार छोटी सी 2 लाइन में कुछ एंडिंग करना चाहेंगे, क्योंकि केशव जी का नेटवर्क गड़बड़ कर रहा है। तो क्या प्रश्न था उनका? जी बिल्कुल, हमारी मांग यही है कि एनआई एक्ट कोर्ट को जो यहाँ से शिफ्ट किया गया राउज एवेन्यू, उसे वापस उनके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भेजा जाए। हमारी शादरा बार में भेजा जाए, जो हमारी 3 डिस्ट्रिक्ट यहाँ से की गई है। पूरी दिल्ली की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जितने भी एनआई एक्ट 138 के मैटर हैं, वो सब राउज एवेन्यू कोर्ट शिफ्ट हो गई है, तो उसको वापस उनके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भेजा जाए। और साथ ही हम फिर से मांग कर रहे हैं कि जो भी लेबर कोर्ट है या आपका एमएलए एमपी कोर्ट है या सीबीआई कोर्ट है, उसको भी वापस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही भेजा जाए, ताकि लोगों को उचित समय पर उचित न्याय मिल सके और वह अपने न्याय की लड़ाई को बहुत ही सुविधाजनक अपने आसपास के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लड़ सके। मेरा यही निवेदन है। घनश्याम जी आपका कुछ? जी हमारी, जैसे कि ठाकुर साहब ने बताया, हमारी मांग यही है कि हमारी एनआई एक्ट जो है वो वापस से राउज एवेन्यू से करकरडुमा शिफ्ट किया जाए पूर्ण तरीके से। दूसरी